अभी 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की गूंज थमी नहीं थी कि ज़िमनी इंतखाब में भी इल्जामात लगना शुरू हो गए। धांधली का झंडा उठाने वालों में इस बार भी ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। पीछे दिनों में होने वाली मुफाहिमत की बातें लगता है कि अब बहुत पीछे रह गई हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन को 8 फरवरी का रीप्ले करार दे रही है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि इंटरनेट की बंदिश समेत धांधली के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। PTI पहले से जारी एहतजाजी तहरीक को अब मज़ीद तेज़ करेगी। ये इलेक्शन नहीं था, ये एक ढोंग रचाया गया था और अवाम की टैक्स पेयर्स का पैसे का ज़िया था। प्री पोल रिगिंग जिस तरीके से की गई, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 24 घंटे पहले पूरे पाकिस्तान के उन जगहों में जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था वहाँ पे बंद कर दी गई। यहाँ पे हुकूमत वक्त जो बैसाखियों पे फॉर्म 47 पे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आई है, वो ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अंधेरे में काम हो। हमारा जो एक पुरअमन एहतजाज करने का हक है, हमारा रैलीज करने का हक है, हमारा कैंपेन करने का हक है, वो हक हमसे बार बार छीना जा रहा है, हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि बैफियत वज़ीर आला इसके बाद मैं खुद जाऊँगा और पाकिस्तान के हर सूबे में अपने वर्कर के नशर करूँगा, अपने वर्कर्स के पास जाके हर सूबे में जाके जलसे करूँगा, अपने जायज़ मुतालबात की डिमांड करूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये कोई तरीका नहीं है जो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। हम बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर करके मज़ीद हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें। मुस्लिम लीग नून तो ऑब्वियसली जश्न मना रही है वो ज़िमनी इलेक्शन की कामयाबी को अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर आवाम के एतमाद का नतीजा करार दे रही है। पंजाब जो सबसे बड़ा हमारा सूबा है, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में जिस तरह दिन रात शब व रोज़ मेहनत की जा रही है और उसके नताइज पंजाब में भी आपको नज़र आ रहे हैं। आज पंजाब में आपको हर ज़िले, हर गली में, हर तहसील में, हर गांव में रोटी आपको 16 रुपये की मिल रही है, जो कि कभी 25 और कभी 30 रुपये की बेची जा रही थी। इसी तरह किसानों के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो तारीख़ी पैकेज जिसका ऐलान पंजाब हुकूमत ने किया है वो भी आपके सामने है। एनवायरनमेंट के हवाले से जो इक़दाम वहाँ पे उठाए जा रहे हैं, जो सफाई सुथराई की मुहिम शुरू की गई पंजाब में, ये सिर्फ वो चंद इक़दाम हैं जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला मनसब संभालने के बाद हंगामी बुनियादों के ऊपर जिन इक़दाम को शुरू किया और उसका भी असरात आपको बिलखुसूस जो पंजाब में इलेक्शन है, आवाम की मोहब्बत और आवाम के मुकम्मल एतमाद की शक्ल में जो हमने ये इलेक्शन क्लीन स्वीप किया उसकी शक्ल में आपको नज़र आता है। ज़िमनी इलेक्शन में आमतौर पर टर्न आउट कम रहता है, लेकिन तहरीक इंसाफ वज़ीराबाद में अपनी सीट भी नहीं बचा सकी। धांधली के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन इतवार को नजर आया कि PTI का वोटर 8 फरवरी की तरह बाहर नहीं निकला। PTI इन हालात में एहतजाजी मुहिम तेज़ करने जा रही है। हालांकि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, हुकूमत की तरफ से उन्हें मुफाहिमत के वाज़े इशारे मिल रहे थे। हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन की कामयाबी से बाहर नया हौसला तो मिला है। सियासत में कब क्या हो जाए हतमी बात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बज़ाहिर हुकूमत के हक़ में ही नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी बाकी आगे क्या होता है। आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। आसमा जी, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुफाहिमत की बातें, इशारे होते ही रहते हैं, होते ही थे कि फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब इस बार ज़िमनी इलेक्शन में फड़ा पड़ गया है। तहरीक इंसाफ धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। सो मुफाहिमत का चांस क्या फिर ख़त्म समझें या कुछ दिन के लिए टल गया है? मेरा ख्याल है कि मुफाहमत के इम्कान बने ही नहीं थे जो ख़त्म हो जाते। और ये जो कुछ लो और दो की बुनियाद है कि कुछ ECL से नाम निकाल दिए या फिर इमरान खान साहब को अदालत के ज़रिए से जो भी रिलीफ का मामला है वो एक और तरह की बात है। उसके अंदर जो असल मुकदमात हैं जिसे कहा जाए, जैसे साइफ़र के हवाले से है, इस हफ्ते कहा जा रहा है कि उसके ऊपर इमरान खान साहब को शायद कोई रिलीफ मिल सकता है, इम्कान की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से तहकीकात जो हैं उनका भी आगाज़ हुआ है। और अगर आप देखें कि चंद लोगों के नाम, जिसमें फवाद चौधरी साहब का भी है, शीरी मज़ारी साहिबा का भी, दीगर लोगों के नाम भी हैं, शफ़कत महमूद साहब का ECL से निकला है, तो उसका मतलब ये है कि नैब जो है
ऐसे लोगों के साथ जो है वो उनको रिलीफ दे रही है जिनकी सिफारिश पे काबीना ने नाम निकाले हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब के केसेस हैं और उनके 2-3 केसेस जो हैं जिसमें साइफर है, तोशा खाना है और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस है उसके हवाले से भी। तो 9 मई के जो मुकदमात हैं उनका शामिल होना और उनके ऊपर तहकीकात का आगाज़ होना इस बात का भी इंदिया दे रहा है कि अगर उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो पेशबंदी है कि अगली जो कुछ मुकदमात उनके ऊपर हैं उसके हवाले से उनके सीरियस चीज़ों के ऊपर या संजीदा नौइयत के, संगीन नौइयत के जो केसेस हैं उनके ऊपर तहकीकात करके उनको उनकी रिहाई जो है वो नामुमकिन बनाई जाए। लेकिन जहाँ तक मफाहमत का ताल्लुक है, सदर जरदारी ने अपने जो खिताब था उसके अंदर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव जो रद्द-ए-अमल है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से देखने को नहीं मिला। उल्टा आपने देखा होगा कि आसिफा भुट्टो जरदारी के हवाले से जिस तरह से बातें की गई हैं या जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद की गई है और जिस तरह से गालम गलोच की गई है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी पीछे ज़रूर हटी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ा रही है पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर तो शायद इलेक्शंस में जो उनको नाकामी हुई है कोई ख़ास दबाव उस तरह से नज़र नहीं आता, ना ही अवामी सतह के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है या इमरान खान साहब के लबो लहजे में जो सख्ती आई है उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इस्टेब्लिशमेंट बात करे। और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हाल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई राब्ता जो है वो सामने हमें नज़र नहीं आता अगर मफाहमत की बात की जाए तो। अच्छा, ये भी बताइएगा आसमा कि 2022 में तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में बहुत विक्ट्रीज़ मिली और उस पर बड़ा बूस्ट भी उस वजह से उनको मिला था, उनकी तहरीक में जान पड़ गई थी उस वजह से। अब ज़िमनी इलेक्शन के नताइज वैसे नहीं हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत मुखालिफ मुहिम को एक झटका लगा है? बिकॉज शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमारी तो बड़ी सपोर्ट है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा झटका लगा है क्योंकि 21 नशिस्तों पे ये इंतखाबात थे और अगर आप वोटर्स टर्नआउट देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो उसकी मायूसी साफ नज़र आ रही है। वो घरों से बाहर नहीं निकला, वो 8 फरवरी को जिस तरह से निकला था और उनके पास एक उम्मीद थी कि उनके वोट से कोई तब्दीली आएगी, इमरान खान साहब बाहर आएंगे या वो बेहतर तरीके से अपने लीडर को की सियासत को जो हुकूमत की सतह पर जो है वो देख सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ बहुत गलतियाँ हुई हैं। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कामयाबी के बावजूद उनका हुकूमत में ना आना, जबकि वो हुकूमत बना सकते थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको ऑफर मौजूद थी, उसकी वजह से भी। और फिर उसके बाद आप देखें कि तंजीमी बुनियादों के ऊपर भी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात नज़र आते हैं और इमरान खान साहब जेल में होने के बाद जो है उनकी जो यहाँ की लीडरशिप है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। फिर बाजोड़ में आप देखें कि एक उनका कारकुन कत्ल होता है, उस कत्ल होने के बावजूद वो जो नशिस्त है उसकी जो टिकट है उसका उम्मीदवार उसी शख्स को बनाया जाता है जिसको पहले टिकट दिया जाता है और फिर वो उसको शिकस्त मिलती है। तो मेरा ख्याल है ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े और एक तंजीमी कमज़ोरी जो है उसको वो शो कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसने उनके वोटर को और उनके सपोर्टर को मायूस कर दिया है। उनको इमीडिएटली नज़र नहीं आता कि कोई बड़ा रिलीफ जो है इमरान खान साहब को मिल सकेगा। अच्छा आसमा साहब, अगर हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब के बाद मामूल से ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं, तासुर दे रहे हैं कि उन्हें ये वोट परफॉर्मेंस पर मिला है, क्या वाकई ये एक फैक्टर है या इट वाज टू अर्ली? अभी कौन सी परफॉर्मेंस नज़र आ गई है या ट्रेलर से ही लोग मुतमईन हो गए हैं कि भाई फिल्म अच्छी होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि 2 महीने या 2.5 महीने की हुकूमत में आप कोई परफॉर्मेंस को जो है वो कोई बना सकते हैं मौजू या उसको वजह बना सकते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर जो है वो पंजाब की ज़िमनी नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लूज़ की हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो बहरहाल ये है कि उनका वोटर निकला जितना भी निकला, गो कि टर्न आउट बहुत कम था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर जो है वो उनको लाने में किसी हद तक बाहर कामयाबी हुई। लेकिन
लेकिन और टिकटें सही बुनियाद पे दी। अली परवेज़ मलिक का आप इलेक्शन देख लें, उनका ये काबाई हल्का है, वहाँ पे उनके वालिद की बहुत एक अच्छी पोजीशन रही है, हमेशा से उनके पास ये पोजीशन रही है। इसी तरह से आप हमजा शहबाज साहब की जो नशिस्त थी उसको देख लें, और दीगर भी जो सीटें थी बेहतर तरीके से उन्होंने अपने कारकुन जो थे उनको प्लेस किया है। इसी तरह रहीम इमरान खान के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसी तरह से अगर आप सिंध के अंदर देखें, जिस तरह से वहाँ पे उनके कैंडिडेट एक वर्कर थे जिन्होंने कंबर शहदाद कोट में जो है वो बिलावल साहब की सीट के ऊपर शिकस्त दी है TLP को बहुत बड़े नंबर के साथ। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे सियासी जमातों ने सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो फैसले किए जिससे फ़ायदा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसी और के फ़ायदे का नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी या परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर शायद इतना नहीं है। इस बुनियाद पे ज़्यादा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकला, उनका सपोर्टर नहीं निकला। और 8 फरवरी को भी यही तब्दीली आई थी कि वोटर चूँकि बहुत बड़ी तादाद में निकला इमरान खान साहब की फेवर में और उनकी हिमायत में, लिहाजा तब्दीली हुई और जो रिज़ल्ट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बावजूद इसके कि इतने इल्ज़ामात थे धांधली के और इतने शुबहात हैं और बिल्कुल मौजूद है, जेन्युइन तरीके से हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ायदा जो है वो मिला। और का जो इलेक्शन था उसमें उनका सपोर्टर जो है वो नाउमीद हुआ और वो बाहर नहीं आया, और टर्नआउट कम होने की वजह से फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिला है और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। थैंक यू फॉर दैट डिटेल्ड एनालिसिस।